दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी राम मंदिर पे बहुत सारे विवाद हुआ, कोर्ट के फैसले आए, उस पर बहुत से डिस्कशन हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है ये। इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि आप देख सकते हैं कि न जाने कितने सालों तक ये कोर्ट के घेरे में रहा। लगातार भारत में जो हिंदू मुसलमान होते रहता है, वो चीज़ होते रही। पर यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, उस सवाल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सवाल क्या था कि भारत में जितनी भी मस्जिदें बनाई गईं, दुनिया में जितनी भी मस्जिदें बनाई गईं, उन मस्जिदों का नाम जो है किसी इंसान के नाम पे नहीं रखा गया। यहाँ पे जो बाबरी मस्जिद नाम आपको देखने को मिलता है, आपको अजीब सा नहीं लगता है? क्या आपको याद है अकबरी मस्जिद, हुमायूं मस्जिद, शाहजहां मस्जिद, जहांगीर मस्जिद, औरंगजेब मस्जिद, दारा सिकोह मस्जिद? क्या ऐसे आपको कोई भी नाम याद है? अगर बाबर पहला मुगल शासक था और उसने अगर ये परंपरा इजाद की कि कोई राजा है या कोई व्यक्ति है, उसके नाम पर अगर मस्जिद बनेगा, तो ऑफ कोर्स उसके जो बेटे थे, वो भी ये इस परंपरा को ज़रूर बरकरार रखे होते। क्योंकि ये देखा गया कि बाबर का टॉम्ब बना, मरने के बाद से जो कब्रगाह होती है, वो बना। हुमायूँ का भी टॉम्ब बना, अकबर का भी बना, शाहजहां, जहांगीर सबके बने, शेरशाह के भी बने। तो ये परंपरा जो मुगलों ने खड़ी की, तो उसके बाद की पीढ़ियों ने उसको ढोया। साम्राज्यवाद अगर बाबर ने फैलाया, तो औरंगजेब तक भी वो चलते रहा, आगे भी चलने का प्रयास किया। तो यहाँ पे आपको आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई अगर राजा है या कोई भी कोई शासक है या कोई इन्वेडर्स है, वो अगर भारत में आक्रमण करता है, तो वो क्या अपने नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, जिस पर विचार करने योग्य है। पूरे भारत में आज भी आप सर्वे करा लीजिए, जितनी भी मस्जिदें हैं, उन पर हम चर्चा कर सकते हैं कि क्या वो किसी राजा के नाम पे बनाई गई, या जब भी कोई मस्जिद बनती है, वो अल्लाह के नाम पे बनती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही सेंसिटिव है, तो मैं जो भी बातें कहूँगा, उनके रेफ़रेंस के आधार पर ही कहूँगा। अपनी तरफ से मैं प्रयास करूँगा कि कोई भी वक्तव्य ना दूँ, क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं, वो कोर्ट के माध्यम से इसके फैसले हुए हैं। तो यहाँ पे वही सवाल फिर से खड़ा हो जाता है कि भई ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि कोई जो व्यक्ति है उसके नाम पर लोग उसको बाबरी मस्जिद कहने लगे। अच्छा, औरंगज़ेब सबसे क्रूर शासक माना गया है। भारत का जो इतिहास है उसमें था या नहीं था, वो ये अलग मुद्दा है। लेकिन जो फ़िलहाल की पॉलिटिकली या हम देखें कि जो सोशली भी जो वजूद खड़ा किया गया, उसमें औरंगज़ेब को सबसे क्रूर माना गया। जितने भी मुगल शासक हैं, उसमें सबसे ज़्यादा क्रूर औरंगज़ेब को। तो क्या उसके नाम पर कोई ऐसी हम कहते हैं, कल्पना करते हैं कि ये औरंगज़ेब की मस्जिद है, औरंगज़ेबी मस्जिद है? क्योंकि बाबर के नाम पर बाबरी हो सकता है, तो शहजाद के नाम पर शहजादी हो सकता है, जहांगीर के नाम पर जहांगीरी हो सकता है, हुमायूँ के नाम पर हुमायूँ हो सकता है, अकबर के नाम पर अकबरी हो सकता है, तो औरंगज़ेब के नाम पर औरंगज़ेबी हो सकता है, दारा सिकोही हो सकता है। यहाँ पे ये सवाल है कि क्या औरंगज़ेब के नाम पर किसी मस्जिद का नाम पड़ा? क्या जब कहा गया कि औरंगज़ेब ने जितने मुगल शासक हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है मंदिर मस्जिद कन्वर्ट करने की, मैंने औरंगज़ेब पर ऑलरेडी स्ट्रीम की हुई है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। उसकी ऑथेंटिसिटी की भी बात की है कि क्या प्रचार फैलाया गया है और क्या उसके पीछे के तर्क हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या तथ्य हैं। आंद्रे टस्की ने इसको कंपाइल किया था, उस बुक के हवाले से भी हमने दिखाया था। तो उसी तरह से यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जो सबसे ज़्यादा मस्जिदें बनाया, कन्वर्ट किया, और वहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ, वो भी तो इसी का ठिकरा फोड़ा गया है कि भई वो भी पहले किसी बौद्ध का था या जैन का था या हिंदू सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी इनका था। ये दावा तो वहाँ भी किया गया है औरंगज़ेब के साथ। लेकिन फिर उस अंग्रेज को औरंगज़ेबी मस्जिद नहीं कहा गया। लेकिन यहाँ पे बाबरी मस्जिद कहा जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे बड़ा एक शक का दायरा पैदा होता है कि यार ये बाबरी नाम थोड़ा सही नहीं लग रहा है। नाम का कुछ हमें खोजना होगा, कुछ रिसर्च करनी होगी, थोड़ा-सा इतिहास खंगालना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राचीन काल से ही ये नाम हो, बाबर के आने से पहले से ही नाम हो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कानें सुन्न हो गई होंगी, हैं?
भारत में मुस्लिम नाम यहाँ पे बाबर कौन रखेगा? बाबर के आने से पहले बाबरी मस्जिद कैसे बन जाएगी भई यहाँ पे? तो नहीं भई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो बाबर नाम है, उसी से मिलता-जुलता कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जगह का कोई नाम हो? क्योंकि बौद्धों ने भी तो वहाँ पे अपने क्लेम किए हैं कि ये हमारा जगह है। सबूतें तो उनकी तरफ ही इशारा की हैं। जो फैसला आया उसमें भी उसको नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर ही कहा गया, न कि राम जन्मभूमि कहा गया। ये ज़रूर कहा गया है कि भई ये आस्था का मैटर है और उनको देना चाहिए, लेकिन ये तो कहीं नहीं कहा गया है कि ये बर्थ प्लेस है राम का। इसका तो कोई प्रामाणिकता नहीं है, वो तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आस्था के आधार पर। लेकिन ये कहीं से भी नहीं साबित हुआ कि राम की जन्मभूमि वो है। तो यहाँ पे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसी आज आपको फैक्ट दिखाऊँगा जिससे अच्छे-अच्छों के दिमाग हिलने वाले हैं। और ये बेसिकली फैक्ट मेरा नहीं है, इसको खोजा है डॉक्टर धम्मकिति ने। डॉक्टर धम्मकिति एक विद्वान हैं और वो उन्होंने उनका अच्छा अध्ययन है, त्रिपिटक पे अच्छा अध्ययन है, बुद्ध धम्म पे उनका अच्छा अध्ययन है और उन्होंने अपनी एक बुक भी लिखी है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, उनकी बुक का नाम भी है इस पे। ये आप देख सकते हैं, उनके बुक का नाम है अयोध्या में बौद्धों का बाबरी महाविहार, डॉक्टर धम्मकिति। इन्होंने बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट यहाँ पे दिया है कि ये जो जो बाबरी मस्जिद कहा जा रहा है, वो तो बिल्कुल मैच ही नहीं करती है किसी भी नाम से। जो क्योंकि जितने भी मुस्लिम बनाए हैं, वो अपने किसी शासक के नाम पर तो बनाए नहीं हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जैन, बौद्ध या ब्राह्मणवादी जो समाज के लोग बनाते हैं, उनके जो महाविहार, मंदिर जो होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, ये इंसानों के नाम पे हो मुस्लिमों में ऐसा नहीं देखा गया है कि इंसान के नाम पे मस्जिद बन रही है। तो वो कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब इन्होंने पूरी रिसर्च की और रिसर्च के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें पाई, ये त्रिपिटक का गहन अध्ययन करने लगे और तब कुछ ऐसे तार मिले उस जगह का कि बिल्कुल दिमाग खुल जाएगी आप लोगों की। तो आइए समय ना गवाते हुए देखते हैं कि डॉक्टर धम्मकिति का क्या एस्पेक्ट्स है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितनी भी भारत में भी किताब है, चाहे बहुजन वर्ग लिखते हों या ब्राह्मणिकल सिस्टम, सब में कुछ न कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। कुछ न कुछ खामियां भी हैं और कुछ न कुछ अच्छाइयां भी हैं, तो फैक्ट्स भी हैं। इस बुक में भी जो मुझे कुछ पॉइंट्स जो मैं बताऊँगा, क्योंकि जब भी मैं किसी बुक को दिखाता हूँ, तो उसमें क्या आप किस पॉइंट्स से सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो बताना मेरा दायित्व है और बताना भी चाहिए। तो इसके जो कॉन्स हैं, वो मैं लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा कि किन बातों से मैं सहमत नहीं हूँ और किन बातें जो हैं फैक्चुअल हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस पुस्तक में इन्होंने दिखाया है, पहले तो इन्होंने वो जो वाल्मीकि रामायण है उसका कोट दिखाया है कि वाल्मीकि रामायण जो है वो क्या कहती है कि बुद्ध को अपशब्द कहती है, गालियाँ देती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो हम राम को जानते हैं या जो राम मंदिर की हम कल्पना कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव जो है रामायण से आया है। पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव रामायण से आया है और बहुत सारे लोगों ने रामायण को ईसा से पूर्व ठहराने की अभी तक किसी ने भी खतरा नहीं उठाया। कोई उससे पुराना ले ही नहीं जा पाया है। हालाँकि अलग बात है कि रामायण का जो लिपि है वो पिछले 700-800 साल के अंदर की है, तो ऑफ़ कोर्स वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों का होता है ना दर्द छलकता है कि नहीं, नहीं हम इसको बहुत ज़्यादा पुराना ठहरा दें, बहुत ज़्यादा। फिर भी वो बहुत ज़्यादा तो कोई चौथी सदी, कोई छठी सदी ले जाने की कोशिश किए हैं। वो भी जातक कथाओं के आधार पे, इनका अपना रामायण का कोई वैसा नहीं है। तो उसमें जब बुद्ध की बातें आती हैं प्लस उसकी जो लिखावट है, जो लिपि है, उसमें जिन-जिन राजाओं का वर्णन आता है, बुद्ध को ही गाली पड़ रही है। यानी कि बुद्ध को गाली जब पड़ रही है रामायण में, यानी ये उस कालखंड में लिखा गया जब बौद्धों को ये ब्राह्मणिकल सिस्टम गाली देना शुरू कर चुके थे। यानी 9th सेंचुरी का जो दौर था, 9th-10th सेंचुरी के बाद से जब इन्होंने गाली-गलौज शुरू की थी बुद्ध धर्म के प्रति, तो उसके बाद का ही ये हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी अपने नायक को दिखा रहे हो, किसी अच्छे नायक को दिखा रहे हो, तो सबका प्रयास रहता है कि उसमें कुछ अच्छा ही दिखाएँ। कोई नेगेटिव ना दिखाएँ, पॉजिटिव ही पॉजिटिव दिखाएँ, सब लोग ऐसा करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें रामायण में सीधे-सीधे बुद्ध को गाली देने की बात आ जाती है, अपशब्द दी जा रही हैं। यानी कि कुल मिला के वहाँ पे ऐसी बात झलक रही है कि नायक दिखाने का तो प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पहले से किसी और का मार्केट बना बनाया है और उसके प्रति गुस्सा दिखाया जा रहा है कि उसको खत्म करने की बात चल रही है और उस पर तरह-तरह की वो चीज़ें की जा रही हैं, फफ्तियाँ लादी जा रही हैं, इससे ये भी मतलब निकलता है।
तो वो बोलते हैं कि जब इस तरह की बातें हैं तो इससे साफ पता चल जाता है कि वो बुद्ध के बहुत समय बाद ही लिखा गया है और बुद्ध से तो पहले का रामायण नहीं है। यानी कि जिस राम की हम अवधारणा कर रहे हैं जिस किताब के आधार पर, उस किताब का अस्तित्व ही पुराना नहीं है दोस्तों। समझ रहे हैं? जब हम बुद्ध की बातें करते हैं तो खोजते हैं ना कि बुद्ध के सबूत कब से मिल रहे हैं। जब भी हम कल्पना करते हैं, जब हम का महावीर की बात करते हैं, वीर वर्धमान जो हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं ना कि भई कब से उनके सबूत मिलने शुरू हो गए। तो कोई-कोई कहता है कि भई उनके उनके समय के ही सबूत मिल रहे हैं, कोई कहता है कि भई 50 साल बाद मिल रहे हैं, 100 साल बाद मिल रहे हैं, कोई कह रहा है कि उनके बोन्स मिल गए। मतलब एक रिदम बन रहा है ना कि उनके समय से शुरू हो रहा है, यानी जो समय कालखंड बताया जा रहा है वो सटीक भी बैठ रहा है। पर क्या हो जब बताया जाए कि वो लाखों-लाखों साल पुराना है। कोई कहे कि नहीं 7,000 8,000 साल पुराना है और उसके बाद से सबूत दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, वो भी पिछले 700-800 साल के अंदर की लिखी हुई लिपि में लिखी हुई किताब है। उस किताब से हवाला दे रहा है। और तो और बहुत ज़्यादा पुराना भी ले जा रहा है तो 1500 2000 साल वो कल्पना के आधार पर स्थापित कर रहा है। वहाँ से लिंक नहीं जोड़ पा रहा है। यानी कि उससे पहले उसका कोई नामो-निशान नहीं है भारत में। नामो-निशान होता तो लोग मूर्तियाँ बनवाते हैं, उसकी कहीं न कहीं चर्चा होती, जितने राजाएँ हैं वो अपने शिलालेख या कुछ तो लिखवाते, तो कुछ भी नहीं मिलता। तो इससे ये पता चल जाता है, ये तो साफ-साफ यहाँ पे ये लिख देते हैं कि जब भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति कमज़ोर पड़ गई थी और ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि व्यक्ति गाली-गलौज और अपशब्दों का प्रयोग जब करता है, जब वह कमज़ोर हो जाता है। यानी कि जो जब रामायण ये लोग लिख रहे थे, तब ये बहुत ही अपने को हताश फ़ील कर रहे थे बुद्ध मार्ग के आगे। उन्हें लग नहीं रहा था कि मैं इनके ये इतना इसका बड़ा साम्राज्य है, इतना इनका व्यक्तित्व अच्छा है, मैं इन पर सक्सेस कर पाऊँगा। तो ये गाली-गलौज के माध्यम से और नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जबकि आप देखें कि जब कॉम्पिटिशन होता है तो लोग अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर इतना अच्छा है। तो ये कमज़ोर हो गए थे बिल्कुल, इनके पास कुछ अच्छा दिखाने को नहीं था इसीलिए वो दूसरे को गाली भी दे रहे थे। जो थ्री इडियट में आपने देखा है ना, वो कौन था चतुर्लिंगम पता नहीं क्या नाम था उसका, जो क्या करता था एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए खुद तो रट्टा मारता ही मारता था और दूसरों को जो है गंदी-गंदी किताबें सप्लाई करता था कि तुम लोग एग्ज़ाम के रात में गंदी-गंदी किताबें पढ़ो। तो ख़ैर ये अलग है, उदाहरण थोड़ा अलग है लेकिन कुल मिला के वही है कि जब आप दूसरों को गाली दे रहे हैं और अपनी ही एक्चुअल जो आइडियल किताब दिखा रहे हैं उसमें, तो इससे पता चलता है कि आपकी चीज़ें जो हैं काफ़ी कमज़ोर हैं, आप तथ्यों में, सबूत में, फैक्ट्स में बहुत निचले स्तर पर हैं। तो अब ये क्या कहते हैं, इनका ये कहना है आगे ये लिखते हैं जब अयोध्या की भौगोलिक स्थिति का अवलोकन कर लिया जाए क्योंकि ये पूरा कहानी जो है राम जन्मभूमि की वो भौगोलिक स्थिति पर है कि जो ज्योग्राफी है उस पर है। अब कुछ लोगों की ज़मीन इसलिए यहाँ पे सरकनी है क्योंकि जो सबूत की बात हो रही है, तो सब लोग जानते हैं कि रामायण से पुराना त्रिपिटक को माना जाता है। अगर हम स्क्रिप्चर्स की बात करें तो। ये दुनिया का आज तक कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है क्योंकि देखें, एक होता है ना कि हम स्क्रिप्चर्स को नकार दें, सारे स्क्रिप्चर्स को नकार दें, ठीक है? एक दूसरा पॉइंट है कि जब हम सारे स्क्रिप्चर्स पर विवेचना करते हैं, जैसे आप इस्लाम को लीजिए, तो उनके पास स्क्रिप्चर के अलावा और कुछ बचता नहीं है। उनको कुरान की बात करनी है तो स्क्रिप्चर्स का ही सहारा लेंगे। अगर ईसाईयत को अपनी बात करनी है, जीसस की बातें करनी है तो वो स्क्रिप्चर्स का सहारा लेंगे। इसी तरह से ब्राह्मणिकल सिस्टम को भी अगर अपनी बात करनी है तो वो रामायण का सहारा लेंगे, अपने पुराणों का, अपने धार्मिक किताबों का ही सहारा लेंगे, उनके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो उसी तरह से जब हम स्क्रिप्चर पर आते हैं कि स्क्रिप्चर से राम का प्रमाण देख रहे हैं, तो फिर हमें जो बुद्ध मार्ग से जो बात चल रही है, यहाँ से जो कॉम्पिटिशन या हम कहें कि उससे जो अंतर्विरोध है वो चल रहा है, तो फिर हमें उसका भी स्क्रिप्चर ही उठाना होगा। तो चलो भाई त्रिपिटक का स्क्रिप्चर उठा लिया हमने। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि इन दोनों के कंपैरेटिवली जब बात चल रही है, तो त्रिपिटक जो है वो किसे रामायण से तो पुराना माना जाता है। इस पे पूरा दुनिया सारे लोग एग्री हैं। इस बात पर पूरी दुनिया के लोग एग्री हैं और ये सबके पास इसका एविडेंस भी है, संगीतियों के एविडेंस हैं, इवन लिखित एविडेंस भी मिल गए हैं कि ईसा से पहले भी लिखे जा चुके थे त्रिपिटक वगैरह, तो उस पे कोई डाउट ही नहीं है। तो चले हम त्रिपिटक में ये क्या कहते हैं कि संयुक्त निकाय के फेड़ सूत्र के आरंभ में कहा गया है कि एक समय भगवान अयोध्या में गंगा नदी के तट पर विहार करते थे। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दरअसल वहाँ पे अयोध्या शब्द नहीं है त्रिपिटक में, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूंगा क्या एग्जैक्टली शब्द है। वहाँ पे अयोध्या, अयु आधा ज अझ, अयोध्या शब्द है, उसी को बाद में अयोध्या बनाया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा घालमेल है दोस्तों। अयोध्या शब्द कहीं पाया नहीं गया। कहाँ पाया गया? त्रिपिटक में अयोध्या नहीं, अयोध्या पाया गया, जो
कहाँ पे था? तो गंगा नदी के किनारे था। उसको हिंदी में जब आप पढ़ेंगे तो जितने भी ब्राह्मण लोगों ने अनुवाद किया जब त्रिपिटक को, तो अयोध्या को इन्होंने क्या अनुवाद किया? अयोध्या। ख़ास बात ये है कि वो सरयू नदी के के तट पे नहीं है। ये घाघरा नदी को जो सरयू नदी बना देते हैं वो नहीं है, बल्कि वो गंगा नदी के तट पे है दोस्तों। त्रिपिटक ये किताब इस बात का पुख्ता एक प्रमाण है कि जिस अयोध्या की बात कह रहे हैं वो गंगा नदी के तट पे है। और जो दशरथ जातक कथाओं की भी जो बातें आती हैं दोस्तों, वो बातें काशी की बात आती हैं कि वो काशी नरेश था, जिसने साम जातक कथा जो आती है जिसमें साम बोधिसत्व को मार दिया था, तीर मार दिया था। तो वो कहाँ की कथा है? काशी की। और काशी नगरी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। तो यहाँ पे जो अयोध्या की बात जो आ रही है ना, ये गंगा नदी के किनारे है, न कि सरयू नदी के किनारे। एक पहला घाल-मेल पकड़ लीजिए दोस्तों कि क्यों जब बात आती है तो एक चर्चा होती है ना कि अयोध्या नाम ही नहीं था भाई, उस समय तो साकेत नाम हुआ करता था। तो बिल्कुल सही बात है, साकेत ही नाम था। अयोध्या वो था ही नहीं जिसको आज अयोध्या प्रचारित किया जा रहा है दोस्तों। जिस तरह से मालदीव को इन लोगों ने श्रीलंका प्रचारित कर दिया, लंका प्रचारित कर दिया, इतना बड़ा घाल-मेल पकड़ा गया, यहाँ पे आपको दूसरा घाल-मेल मिल रहा है क्योंकि भई आपके पास राम को दिखाने के लिए स्क्रिप्चर रामायण है, तो उससे भी पुराना स्क्रिप्चर फिर त्रिपिटक उठाओ ना फिर। जब स्क्रिप्चर से ही आपको सबूत लेने हैं, तो सारे स्क्रिप्चर्स खोलने पड़ेंगे। देख लीजिए उससे भी पुराने स्क्रिप्चर्स क्या कह रहे हैं। और त्रिपिटक तो ऑथेंटिक माना जाता है। रामायण की तुलना में तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है फिर। क्योंकि वो तो काल्पनिकता में काल्पनिकता भरी है। और यहाँ पे तो माना जाता है कि कम से कम इन लोगों ने प्रैक्टिकली बातें की, कुछ अपने इमेजिनेशन लोगों को शिक्षा करने के लिए अपनी कुछ इमेजिनेशन वाली बातें की, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकली भौगोलिक जो लुक दिया वो प्रैक्टिकल लगता है त्रिपिटक में। तो यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं कि एक समय भगवान अयोध्या यानी कि अयोध्या में गंगा नदी के तट पर विहार करते थे। और ये पृष्ठ 382 है, हिंदी अनुवाद है त्रिपिटक का, उस पे आया है। निश्चित ही आज की अयोध्या भी गंगा नदी के तट पर नहीं है। यहाँ पे आपने देख लिया, इन्होंने साफ लिख दिया कि आज जिसको ये अयोध्या बताए हैं, वो गंगा नदी के तट पर नहीं है। आगे ये लिखते हैं, जातक कथाओं में अन्य नगरों के साथ अयोध्या का संदर्भ मिलता है। सर्वस्तिवादी परंपरा के अनुसार बुद्ध अपनी पद यात्रा में वैरंभ से अयोध्या गए, मतलब अयोध्या गए। वैरव से अयोध्या गए, अयोध्या से साकेत और साकेत से श्रावस्ती गए थे। तो यहाँ से प्रमाणित होता है कि अयोध्या और साकेत अलग-अलग 2 नगर थे। ये सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा दोस्तों। यहाँ से आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये सीधे-सीधे बोल रहे हैं कि अयोध्या यानी कि अयोध्या उस समय का जो गंगा नदी के किनारे थी और साकेत जो है, ये दोनों 2 अलग-अलग थे। बाबा साहब जब घालमेल पकड़ चुके थे तो उन्होंने बार-बार एक बात फोकस किया है कि बहुजनों अपना इतिहास जानना, नहीं जानोगे तो तुम्हारी हर चीज़ भविष्य में भी हड़पी जाएगी और तुम लड़ते रहोगे। जैसे प्राचीन काल में भी हम लोग लड़ ही रहे थे, बस इतिहास नहीं लिखा गया इसीलिए वो लड़ाई नहीं पता है। लड़ तो रहे थे, लेकिन वो धीरे-धीरे सत्ता की मदद से कब्ज़ा करते जा रहे थे। मुगलों के सत्ता में, अंग्रेज़ों के सत्ता में कब्ज़ा करते गए। आज भी सारी चीज़ें कब्ज़ा की जा रही हैं। और जबकि स्क्रिप्चर्स जो हैं, जो बौद्धों के जो पुरातात्विक, क्यों बुद्ध से इनको नफ़रत है? क्यों बुद्ध को दिन-रात गाली-गलौज कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि जो एक्चुअल जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं, वो सामने ना आ जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये यहाँ पे आप साफ-साफ देख रहे हैं कि यहाँ से प्रमाणित हो गया दोनों अलग-अलग नगर थे। आगे क्या लिखते हैं ये कि आधुनिक अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, परंतु पाली वाङ्मय के की अयोध्या गंगा नदी के तट पर थी। ये क्लियर है सबको? जहाँ भगवान बुद्ध ने विहार किया था, इसकी अभी तक खोज नहीं की गई है। कौन खोज करेगा? बहुजन वर्ग तो है नहीं आर्कियोलॉजी में। आर्कियोलॉजी में तो सारे लोग ये भरे पड़े हैं और अपनी ही कौन जग हँसाई करवाएगा पोल खुलवा के। जिस चीज़ पे जहाँ पे कोर्ट भी आस्था की बात कर रहा है, वहाँ पे पुरातत्व विभाग के कौन व्यक्ति जो है सच खोज के आपको दे देगा? क्यों दे देगा वो? तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि नहीं खोज की गई है जिसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। सरयू या नदी या सरभू जो है के तट पर साकेत के अंजन वन में भगवान के साथ विहार करते हुए अस्तवीर। अब इसमें ना बहुत सारी यहाँ पे बातें आती जाती हैं। मैं आप लोगों को मेन पॉइंट दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ-कुछ जो आपको लगेगा कि इमेजिनेशन जैसी जो बातें लगेगी उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदी अनुवाद में ये लोग क्या करते हैं ना कुछ इस तरह से पिरो देते हैं कि कुछ का मतलब कुछ अलग निकालने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें आपको नहीं जाना है। आप मेन पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पे क्या मेन पॉइंट्स निकल स्क्रिप्चर से।
ठीक है ना? तो एक पॉइंट आपको निकल गया कि बुध वहाँ से वहाँ गए थे, वहाँ से वहाँ गए, यानी अ, अयोध्या और साकेत अलग था। अब दूसरा बात क्या लिखते हैं ये कि कर्निंघम ने साकेत को फाहियान द्वारा निर्दिष्ट, ये दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिएगा दोस्तों, फाहियान द्वारा निर्दिष्ट सची तथा युएन चुआंग द्वारा वर्णित विशाख के साथ एकाकार करते हुए उसे आधुनिक अयोध्या बताया गया था। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों कि कर्निंघम महोदय ने भारतीय आर्कियोलॉजी में बहुत काम किया, लेकिन दिक्कत वही थी कि उनको भी सब चीज़ नए सिरे से खोज करना पड़ रहा था। घालमेल इतना हो गया था, ब्राह्मण हर बात पर ऐसे-ऐसे ही चीज़ प्रस्तुत कर गया था कि आपको अगर उसकी हर बात आप काटते हो, तो ऐसा दिखाना था आपको कि आप जो है उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो कर्निंघम महोदय के सामने इतना क्रिटिकल स्थिति था, तो उन्होंने भी वो इस चीज़ में फँस गए कि यार ये सब कह रहे हैं तो हो सकता है कि एक ही जगह हो। तो उन्होंने क्या किया कि फाहियान ने सची एक जगह का वर्णन किया था। वेन-चोंग जो है उसने विशाख नाम किया था। वो दोनों को एक ही समझ लिए कर्निंघम महोदय, और बोल दिए हैं कि ये दोनों एक ही जगह है और वही आज का आधुनिक अयोध्या है। ठीक है ना? कर्निंघम महोदय भी यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए। लेकिन फाहियान ने सची साकेत को कन्नौज से 13 योजन दक्षिण पूर्व में बताया है। खास बात ये थी कि ये दोनों बौद्ध यात्री बुद्धिस्ट तो आपको पता ही है कि दिमाग से तो बाकियों से तेज ही थे, तभी तो विश्वविद्यालय इतने खोल लिए और बिना लड़ाई झगड़े के दुनिया को सबको अट्रैक्ट भी कर लिए। तो दिमाग था तभी तो किए होंगे। इनकी खास बात ये थी कि जब नोट्स लिखते थे ना, तो डिस्टेंस भी लिख देते थे कि कहाँ से कहाँ कितना डिस्टेंस, लोग कंफ्यूज ना हो। तो उसने ना डिस्टेंस भी लिख दिया। क्या लिखा फाहियान ने? वो लिखा जो सची जो है ना, यानी साकेत को कन्नौज से 13 योजन दक्षिण पूर्व में बताया है, और योनच्वांग या विशाख यानी कि पिशोक को कौसाम्बी से 500 ली पूर्व में है। दोनों ने अपना-अपना डिस्टेंस लिखा था। अतः दोनों नगरों को एक नहीं माना जा सकता। जब आप कंपेयर कीजिएगा दोनों को, दिशा भी लिखा है और दूरी भी लिखा है, तो दोनों अलग-अलग नगर आ रहे हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? दोनों ही अलग-अलग नगर हैं। अब ये कितना बड़ा घाल-मेल है दोस्तों कि देखें, जो जो उस समय के यात्री आए थे, उन लोगों ने जो जगह बताई, उस समय अयोध्या नाम नहीं था दोस्तों। एक का सची नाम था और दूसरे का विशाख नाम था या पिशोक नाम था। समझ रहे हैं? अयोध्या नाम नहीं था, साकेत नाम भी नहीं था। सची और पिशोक नाम था वहाँ पे, और दोनों अलग-अलग थे। अब यहाँ पे स्मिथ ने सुझाव दिया कि हमें फाहियान के सची को बुद्धकालीन साकेत मानना चाहिए। अब स्मिथ जो हैं, उन्होंने एक नया सजेशन दे दिया कि भाई जो फाहियान सची कह रहा है ना, उसी को हम लोगों को बुद्ध के समय का जो साकेत है वो मान लेना चाहिए। डॉक्टर मलसेकर ने पाली परंपरा के साकेत को सुजान कोट के खंडहरों से, जो सई नदी के किनारे उन्नाव जिले में स्थित है, मिलना स्वीकार किया। देखिए, सब सारे डॉक्टर मलसेकर अलग बता रहे हैं, स्मिथ अलग बोल रहा है, कर्निघम अलग बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी इस मान्यता का कोई कारण नहीं दिया है। इसी प्रकार बिना किसी प्रमाण का उल्लेख किए पाली के साकेत को डॉक्टर नलिनीनाक्ष दत्त और श्री कृष्ण दत्त ने सुजानकोट मानना ही स्वीकार किया है। इन लोगों ने सुजानकोट तो मान लिया, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं दिया है। ये बात भी इन्होंने साफ-साफ लिख दिया। किंतु हम साकेत की स्थिति के ज्ञापन एवं सुजानकोट के खंडहरों को नहीं मान सकते हैं। इन्होंने साफ-साफ बोल दिया कि ये तीनों जिन लोगों ने सुजानकोट कहा है, ये तो खैर भारतीय तो हैं ही हैं, लेकिन इन्होंने सबूत कोई नहीं दिया। कोई ऐसा तर्क भी नहीं दिया, फैक्ट भी नहीं दिया जिससे उस चीज़ को माना जाए, तो हम नहीं मान रहे भाई। बिना फैक्ट के वही हो गया कि भाई खीर खिला दिए तो कोई पैदा हो गया, हम थोड़े मान लेंगे। आप मानिए, आपको मानना है, लिखना है, लिखिए। मुँह ही तो खोलना है, शब्द गपोड़ना है, लिख देना है, मानने वाला मानेगा। हम लोग नहीं मानते हैं। हम लोगों को सबूत चाहिए, एक्चुअल फैक्ट चाहिए ना, तो इन्होंने इनकार कर देते हैं यहाँ पे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मगध से श्रावस्ती आने के मार्ग में वे किसी प्रकार नहीं पड़ते। हाँ, ये देखें, ये इन्होंने फैक्ट भी दिया है कि भई मार्ग में पड़ता नहीं है, जबकि उनकी बातों से पता चलता है कि वो उस रास्ते से गुज़रे थे। तो ये चीज़ एक आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आगे जो हैं और भी बहुत सारी बातें आती हैं। ये दरअसल जब आप जानते हैं त्रिपिटक में बाद में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। ईसा की पहली सदी, ईसा की 200 साल पहले वाली सदी में भी जैसे अठकथा वगैरह, ये सब बाद में उसमें जोड़ा गया। संयुक्त निकाय में तरह-तरह की चीज़ें। उसमें भी इन जगहों का वर्णन है। ठीक है ना? जैसे इसी प्रकार पाली त्रिपिटक और उसकी अट्ठकथा दोनों के साक्ष्यों में हम बुद्धकालीन अयोध्या को गंगा नदी के तट पर ही स्थित देखते हैं। तो आप देखें कि जो बाद में भी जो जोड़ा गया, ईसा के 100 साल 200 साल पहले जो बातें लिखी गई, उसमें भी अयोध्या को गंगा नदी के ही तट पर कहा गया।
न कि साकेत या इस पे कहा गया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि साकेत एक भिन्न नगर था, वर्तमान अयोध्या गंगा नदी पर नहीं है, तो ये सारी बातें जो हैं यहाँ पे आती हैं। ये आगे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति में जब तक हम पाली के विवरण को गलत न माने तब तक बुद्धकालीन अयोध्या को वर्तमान अयोध्या से मिला नहीं सकते। यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि चीनी यात्री युएन चुआंग ने भी गंगा नदी को पार कर आयुते अयोध्या में प्रवेश करने की बात कही है। देखें एक और फैक्ट आ रहा है कि इवन 7th सेंचुरी में युआन चुआंग जो हैन सॉन्ग जिसको हम कहते हैं, वो भी यही बात कह रहा है कि भई गंगा नदी पार करके ही वो अयुते यानी अयोध्या में गया था, अयोध्या में। तो अयोध्या नाम नहीं था, अयुते को मान लिया जा रहा है अयोध्या, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद से ये सारी बातें आते रहती हैं, ये पूरा देखें आगे ये चलते जाता है और अब बात आती है कि जो उस समय का जो अयोध्या था, जो गंगा नदी के तट पे था, तो वहाँ पे आप सबको पता होगा आचार्य अशंग और वसुबंधु के बारे में। ये दोनों जो हैं, इन्होंने महायान शाखा की जो ब्रांच है योगाचार विज्ञानवाद जो ब्रांच है, उसकी स्थापना इन लोगों ने की थी। उसके मतलब फ़िलॉसफ़ी को इन लोगों ने डिज़ाइन किया था। तो इनकी ये वहीं पे अयोध्या में ही वसुबंधु 83 वर्ष की आयु होने पर वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो वो उनके स्तूप देखें यहाँ पे मिला है। युएन चुआंग ने अयोध्या के कई प्राचीन विहारों के अवशेष और एक बुद्ध स्तूप को युआन चुआंग से पहले फाहियान ने भी 5वीं शताब्दी में देखा था। तो यहाँ पे आप साफ-साफ आपको पता चल रहा होगा कि ये जो अयोध्या है वहाँ पे बौद्धों के स्तूप मिल रहे हैं, युएन जिसकी बता रहा है, फाहियान जिसको 5वीं शताब्दी में देखा था, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही है। अब एक जातक ने अयोध्या में उसके कालसेन राजा का संदर्भ भी आया है, तो ये जातक कथा में भी इसकी चर्चा आ रही है, ये सब आप देख लीजिए। यानी ये पूरी तरह से प्राचीन काल में जो अयोध्या नाम जो है, ये पूरी तरह से बौद्धों का था। यहाँ से ये चीज़ पता चलता है। आगे और भी वे बहुत सारी ये बातें लिखते हैं, ये लिखते हैं कि डॉक्टर ईजे थॉमस का कथन है कि इस संबंध में रामायण की परंपरा बौद्ध परंपरा की अपेक्षा उत्तरकालीन जान पड़ती है। देखें, बाहर के जो विदेश के जो लोग हैं, डॉक्टर ईजे थॉमसन वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भई उत्तरकालीन यानी बाद में जो रामायण की परंपरा है वो बाद में आई है। अब बौद्धों की जो परंपरा है वो पहले जान पड़ती है। पहले है बौद्धों की यहाँ पे जो अयोध्या की जो बात हो रही है वहाँ पे बौद्धों की पहले है और जो रामायण लिखा गया है वो बाद की परंपरा है वहाँ पे। ये बात जो है डॉक्टर ईजे थॉमस भी यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से क्लियर आप लोगों को ये बातें यहाँ पे पता चल रही होंगी। आगे जो है और भी ये देखें ये बातें चलती रहती है। अब थोड़ा-सा और मुख्य मुद्दे पर आ जाते हैं हम। यहाँ पे आते हैं बाबर का आगमन पे। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड है, जिस पर ये चर्चा की जाती है कि भई बाबर आया तो उसने बाबरी मस्जिद बना दिया। तो ये लिखते हैं कि 8वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत पर अरबों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। इन आक्रमणों ने बौद्ध धर्म का रही-सही कमर तोड़ दी थी। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर पंजाब से होता हुआ भारत आ पहुंचा था। बाबर 21 अप्रैल सन 1526 1526 एडी या सीई को पानीपत के मैदान में इब्राहिम को परास्त करके दिल्ली आ पहुंचा। 4 मई 1526 ईस्वी को वह आगरा पहुंचा। आगरा से 60 किलोमीटर आगरा से 60 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी के पास खानुआ के मैदान में उसके साथ राजपूत सम्राट राणा सांगा का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा को परास्त होना पड़ा। उसके बाद बाबर धौलपुर, ग्वालियर आदि को अपने अधिकार में करता हुआ लखनऊ जा पहुंचा। लखनऊ को अपने अधिकार में करता हुआ वो पूरब की ओर बढ़ गया। ये मतलब पूरा एक कहानी आ गया कि 1526 में ये चीज़ें चल रही थी। 1526 जब बाबर आया उसके बाद से ये सारी बातें चल रही थी। अब यहाँ पे देखिए बाबरनामा में इस प्रकार का कोई संदर्भ एवं प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि बाबर ने स्वयं अयोध्या में कोई मस्जिद बनवाई हो। यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं कि बाबर के नाम पर बाबरनामा किताब भी है और उसमें कहीं भी ये ज़िक्र ही नहीं है कि भई उसने कोई ऐसी मस्जिद बनवाई हो। फिर आगे जो है ये अपनी बातें बताते हैं कि हो सकता है कि भई बाद में किसी ने तोड़ा हो, बनाया हो, हिंदू ने बनाया हो, मुस्लिम ने बाद में तोड़कर बनाया हो, ये सारी बातें रही हुई होंगी, लेकिन बाबरनामा तक में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता। अब यहाँ पे आगे ये कहते हैं कि
यह बड़ा महत्वपूर्ण एवं मुख्य प्रश्न है कि अयोध्या का टूटा हुआ जर्जर ढांचा क्या वास्तव में मुगल बादशाह बाबर अथवा उसके सूबेदार के द्वारा बनाई गई मस्जिद थी? इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी मुसलमानों के द्वारा जब कोई मस्जिद बनवाई जाती है, तो यह मस्जिद केवल अल्लाह के नाम पर बनती है, किसी आदमी के नाम पर नहीं, चाहे वह शहंशाह ही क्यों ना हो। तो ये सारे जो हैं अपनी बातें ये बताते हैं कि भई ये चीज़ें हैं और किसी के भी नाम पर वो नहीं कहा गया है, ठीक है ना? किसी के नाम पर कोई मस्जिद बनाने की बात नहीं आई है। अब यहाँ पे आता है कि अध्याय 5 बाबरी ब्राह्मण का इतिहास। अब यहाँ ब्राह्मण का मतलब विद्वान है, त्रिपिटक की भाषा में ये लोग अनुवाद में ब्राह्मण लिख देते हैं, लेकिन आप समझें कि वहाँ पे उस समय जो ब्राह्मण का मतलब विद्वान होता था, ब्राह्मण शब्द ही नहीं था दरअसल बम्हन या बमण शब्द था, जो नगर का कोई ऐसा व्यक्ति होता था, जो थोड़ा-सा धनी संपन्न होता था, जो खेती गृहस्थी करता था, जो पढ़ाई-लिखाई करता था, इस तरह के लोग होते थे, उन्हीं को बमहन, बमण या फिर विद्वान कहा जाता था। ये वैसे लोग होते थे। इनका अपना कोई धर्म नहीं था बेसिकली। ये लोग क्या करते थे कि या तो बौद्ध बन जाते थे या फिर बाद में जैन मार्ग में भी कुछ लोग शामिल हुए नहीं तो ये लोग बौद्ध वगैरह बन जाते थे, वो बन के रहते थे। इनका अपना कोई वैसा धर्म नहीं था स्पेशल। तो अब ये यहाँ पे एक जब त्रिपिटक का एनालिसिस किया इन्होंने तो ये पाया, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि दरअसल त्रिपिटक में बावरी नाम का एक इतिहास है, बावरी नाम के एक व्यक्ति का इतिहास है, जो व्यक्ति इन्हीं जगहों के इर्द-गिर्द था। ठीक है ना? जो आज अयोध्या बताई जा रही है उसी के और और सब जानते हैं कि भारत में चाहे वो सुजाता ही क्यों ना हो, महिला सुजाता जो हैं जिन्होंने बुद्ध जब बहुत भूखे थे, व्रत करके ये चेक कर रहे थे कि भई वो ज़िंदा रहेंगे, मर जाएँगे या उन्हें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तब जब भूखे होके बेहोश हो गए थे तो एक लड़की जा रही थी, वो खीर बना के ले जा रही थी, देखी कि ये तो बंदा गिरा पड़ा हुआ है तो वो खीर दी कि भैया ये खा लो तो ज़िंदा बच जाओगे, तो वही खाई थी। तो वो सुजाता तक का इतना बड़ा स्तूप जो है बनाया गया, गो कहा जाता है कि ग्वाला थी और गाय-वाय लोग पालते थे। तो ज़रा सोचें एक महिला का इतना बड़ा स्तूप बनाया जाता है और उस समय एक व्यक्ति उसका नाम ही बावरी था। त्रिपिटक में नाम आया है दोस्तों बावरी और ये कहा गया है कि उनके नाम पर ही ये स्तूप बना है, उसकी अच्छी लंबी-चौड़ी कहानी है उस व्यक्ति की इसमें पूरा और इसीलिए उस स्तूप का नाम वहाँ से पड़ गया बावरी महाविहार, समझ रहे हैं? बावरी महाविहार। बाद में उस बावरी को बीच का जो व है, उसको इन लोगों ने ब कर दिया। जैसे बिहार है, बिहार होना तो विहार चाहिए, लेकिन वहाँ के लोगों को उच्चारण ही नहीं आता है व का। वहाँ तो व का उच्चारण ही नहीं होता है। वाउचर को भाउचर बोला जाता है, वेलोसिटी को वेलोसिटी बोला जाता है, वोल्टेज को वोल्टेज बोला जाता है। उच्चारण ही नहीं है। या तो भ बोला जाता है, नहीं तो ब बोला जाता है, विहार को बिहार बोला जाता है। तो यहाँ पे बावरी को बाबरी कर दिया गया है। ये जो चीज़ है, ये एनालिसिस है डॉक्टर धम्मकिति का। इन्होंने त्रिपिटक का पूरा वो किया है, स्टडी किया और उस आधार पर इस पूरी कहानी का एनालिसिस करके दिया कि वो नाम पहले से ही फेमस था। अन्यथा अगर बाबर के नाम पर अगर वो मस्जिद होता, तो बाबरी मस्जिद तो कभी नाम ही नहीं होना था। जब औरंगज़ेब के नाम पर औरंगज़ेबी मस्जिद आज तक नहीं हुआ, शाहजहाँ के नाम पर शाहजादी मस्जिद नहीं हुआ, अकबरी मस्जिद नहीं हुआ, हैं, जहाँगीरी मस्जिद नहीं हुआ, तब बाबरी मस्जिद कैसे हो जाएगा? नहीं था दोस्तों। ये पूरा कहानी जब आप पढ़ेंगे, आइए देख लेते हैं, एक झलक देख लेते हैं। इसको थोड़ा-सा बहुत संयम से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें जो मैंने बताया ना कि बुक की प्रोन्स और कॉन्स क्या हैं, तो प्रोन और कॉन्स में यही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो बहुजन वर्ग में शुंग वाली बात बता दी गई है कि शुंग ने सब तहस-नहस कर दिया था, हालाँकि वो बौद्ध भिक्षु ही था, तो उसको लोग ब्लेम देते हैं, तो उसके भी कहीं ज़िक्र आता है, लेकिन उस पर आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो-जो चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी है, वो आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। अब ये बाबरी मस्जिद की बात आती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं ये देखिए, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सुत्त निपात त्रिपिटक का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के अध्याय 5 के पारायण वग में वत्थु गाथा एक अन्यत्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसके अप्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अयोध्या में बौद्धों के बावरी महाविहार के अस्तित्व का पता चलता है। तो वत्थु गाथा जो है इसको ऐसा माना जाता है कि ये ईसा के करीब में त्रिपिटक में ऐड किया गया था या ईसा पूर्व 100 में इसको ऐड किया गया था। तो तब की ये चीज़ें हैं और उसमें देखें इसमें क्या बताया जा रहा है कि अयोध्या में
मतलब जो अयोध्या था उस समय का, जो गंगा नदी के तट पे था, में बौद्धों के बाबरी महाविहार के अस्तित्व का पता चलता है। इस वर्ग में बताया गया है कि बाबरी नामक ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब विद्वान, हिंदी अनुवाद में ब्राह्मण लिख देते हैं ये लोग, जो बमहन या आप कह सकते हैं कि विद्वान कौशल नरेश पसेनजीत का राजपुरोहित था। और पसेनजीत कौन थे? तो बुद्ध के शिष्य थे पसेनजीत। और ये भी कौन था? बावरी, ये भी बुद्ध का शिष्य था। तो अब ये उनका राजपुरोहित था। अब यहाँ पे क्या होता है कि वह राजा की आज्ञा लेकर और प्रवजित होकर अपने शिष्यों के साथ उत्तरापथ से दक्षिणापथ चला गया था। तो यहाँ पे आप साफ-साफ देख सकते हैं कि वो जो बावरी की बात आ रही है, वो प्रवजित होकर, प्रवजित मतलब आप समझते हैं ना क्या होता है? जहाँ भी प्रवजित शब्द आए तो इसका मतलब ये है कि बुद्ध मार्ग की चर्चा हो रही है। लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं, गृहस्थ ज़िंदगी जीते हैं, फिर प्रव्रज्या ग्रहण कर लेते हैं या प्रवजित हो जाते हैं, यानी वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, प्रॉपर जो मॉन्क होता है उस तरह से बन जाते हैं, प्रवजित हो जाते हैं, या फिर बुद्ध मार्ग को अपना लेते हैं। गृहस्थ बन के भी बुद्ध मार्ग को अपना लेते हैं, शिक्षा-दीक्षा ले लेते हैं। तो ये आप देखें कि वह राजा की आज्ञा लेकर, कौन? तो ये बावरी जो विद्वान है, वो प्रवजित हो गया, बुद्धिस्ट बन गया और अपने शिष्यों के साथ, उसके जितने भी शिष्य थे सब बुद्धिस्ट बन गए, के साथ उत्तरापथ से दक्षिणापथ में चला गया, दक्षिण दिशा में चला गया। वह गोदावरी नदी आपको पता है ये कहाँ पे है? तो वहाँ जाकर और आश्रम बनाकर रहने लगा, यानी बुद्धिस्ट बन के वहाँ पे जाके रहने लगा। वह पुरोहित, मतलब कि अब तो बुद्धिस्ट बन चुका था, उसका नाम ही बावरी था, तो बावरी के नाम से भी सुविख्यात था। जिस स्थल पर उसका आश्रम था, वह अश्वक और अलग 2 राज्यों के मध्य में था। वह भिक्षा और फलों से अपने तथा अपने शिष्यों के साथ जीवन निर्वाह किया करता था। तो ये आप देख रहे हैं कि अपने भिक्षा और फल वगैरह से लेकर शिष्य के साथ जीवन निर्वाह किया करता था। अब इसमें क्या था कि जब त्रिपिटक भारत में नष्ट कर दिया गया, तो आपको पता होगा कि फिर लोग चले गए थे, तिब्बत चले गए थे। तिब्बत में चले गए, वहाँ के जाकर इन चीज़ों को बचाया गया, लिखा गया। तो वहाँ पे हुआ क्या कि जो लामाइज़्म है या जो वहाँ का तिब्बती जो होते हैं बुद्धिस्ट, वो क्या करते हैं ना, वो तंत्रयानी टाइप के होते हैं, मतलब वो आग भी जला लेंगे और आग जला के भी अपना कुछ-कुछ क्रियाक्रम करते रहते हैं। उसको त्रिपिटक की भाषा में उसको ये लोग यज्ञ कहते थे। और जब भारत से चीज़ें विलुप्त हो गईं, जब वहाँ पे गईं, त्रिपिटक जब तिब्बत में गया, तो 7th 8th सेंचुरी के बाद से जो तंत्रयानी जो था, उसका भी प्रभाव त्रिपिटक में देखने को मिला। जैसे ये तो वत्थु गाथा ही ख़ैर बाद में जोड़ी गई है, तो इन लोगों ने क्या किया, उसमें अपनी चीज़ें भी डाली हैं। तो जहाँ-जहाँ यज्ञ की जहाँ बात आएगी, महायज्ञ की बात आएगी, वो समझिए तंत्रयान की बात हो रही है, उनके यज्ञ की बात हो रही है। आज भी आप चले जाएँगे तो जो तंत्रयानी होते हैं, आग-वाग जला लेते हैं, ओम फुट, फुट, फुट स्वाहा इस तरह की चीज़ें भी करते रहते हैं। तो ये जो ब्राह्मण जो हवन करता है ना और वेद का मंत्र पढ़ता है, वो वाला कतई नहीं है दोस्तों। दरअसल ये लोग करते क्या हैं कि तंत्रयान की जो विद्या है या जो तंत्रयान का जो प्रभाव है, उसको उठा के अपना ब्राह्मण धर्म दिखाने लगते हैं ये। अब फिर कहेंगे कि हमारे ब्राह्मण धर्म की बात चल रही है वहाँ पे। इस चीज़ को पकड़िएगा। इवन ज्ञानवापी को आप देख लीजिए ना, वो भी बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट ही तो जगह था ना। वो तो औरंगज़ेब के नाम पर औरंगज़ेबी क्यों नहीं बन गया? औरंगज़ेबी मस्जिद क्यों नहीं बन गया? क्यों उसको ज्ञानवापी, ज्ञानपापी कहा जाने लगा?